होटल का डरावना सच। घना कोहरा हर तरफ फैला था। हिमालय की इस वीरान पहाड़ी पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सड़क उबड़ खाबड़ थी और तेज ठंडी हवा कानों में किसी फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। आरव अपनी जीप से उतरा और सामने खड़े होटल ब्लैकवुड इंन को देखा। यह एक विशाल पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। लकड़ी के दरवाजे जर्जर थे और होटल की खिड़कियां बंद होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। यही है वो जगह? विक्रम ने धीरे से पूछा। हाँ, यही है, आरव ने जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। रिया, जो होटल की रिसेप्शनिस्ट थी, दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर झलक रहा था। आप लोग रात में यहाँ रुकना चाहते हैं? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। हम यहाँ एक केस की जांच करने आए हैं, आरव ने कहा। हमें बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ से कुछ लोग लापता हो चुके हैं। रिया ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने होटल के अंदर जाने का इशारा किया। आप अंदर आइए, लेकिन एक बात याद रखें, रात के समय अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आरव और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे। रिया की बातों में कुछ ऐसा था जो माहौल को और भी भारी बना रहा था। जैसे ही वे होटल के अंदर गए, उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, या शायद कोई छिपा था। होटल ब्लैकवुड इंन का लॉबी एरिया बड़ा था, लेकिन वहां कोई चहल पहल नहीं थी। दीवारों पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। होटल के अंदर हल्की सी नमी और पुराने लकड़ी के फर्श की गंध फैली थी। इतना बड़ा होटल, लेकिन यहाँ कोई और मेहमान नहीं दिख रहा, विक्रम ने धीरे से कहा। रिया ने बिना कुछ कहे एक मोटी रजिस्टर बुक खोल दी और आरव से साइन करने को कहा। आपका कमरा दूसरी मंजिल पर है, 203 नंबर। आरव ने साइन किया और चाबी उठाई। हमारे अलावा यहाँ और कौन कौन ठहरा है? रिया ने सिर झुकाया। इस वक्त आप ही हैं। यह जवाब सुनकर विक्रम ने गहरी सांस ली। तो हम अकेले हैं इस होटल में? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। आरव ने बिना कुछ बोले चाबी ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। विक्रम उसके पीछे पीछे था। सीढ़ियां चढ़ते समय दोनों को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उनका नाम फुसफुसा कर पुकारा। वे दोनों पलटे, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ रिया, जो उसी जगह खड़ी थी और खाली नजरों से उन्हें देख रही थी। कमरा 203 तक पहुंचते ही आरव ने दरवाजा खोला। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई। खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जबकि खिड़की बंद थी। यहाँ अजीब सी ठंड क्यों है? विक्रम ने पूछा। आरव ने आसपास नजर घुमाई। कुछ तो है यहाँ। जैसे ही उन्होंने अपना सामान रखा, कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रात के 12 बजे के करीब, जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, तो कमरे के बाहर धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, विक्रम ने हल्की आवाज में कहा, कोई है बाहर? आरव ने बिना आवाज किए बैग से अपनी टॉर्च निकाली और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर होटल का लंबा अंधेरा गलियारा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, एक धीमी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई फर्श पर अपने नाखून घसीट रहा हो। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप झटके से खुल गई और ठंडी हवा अंदर भर गई। खिड़की के शीशे पर नमी भरी उंगलियों के निशान उभर आए। विक्रम घबरा कर पीछे हट गया। ये क्या था? आरव ने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, बस गहरी रात और घना कोहरा। तभी कमरे की लाइट एकदम बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कमरे में घना अंधेरा छा गया था। आरव ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में विक्रम का चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है? विक्रम ने घबराकर कहा। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, धड़ धड़ धड़। आरव ने तुरंत अपनी टॉर्च दरवाजे की ओर घुमाई। बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। कौन है? आरव ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन आरव हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने धीरे से दरवाजे की चिटकिनी खोली और झटके से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा था जो किसी गहरे कुएं जैसा लग रहा था। लेकिन तभी गलियारे के आखिरी छोर पर किसी की झलक दिखी, एक काली परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी। तुमने देखा? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने सिर हिलाया।
उसने टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची वह गायब हो गई। आरव ने गहरी सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। हमें सुबह होते ही होटल छोड़ देना चाहिए, लेकिन विक्रम ने सिर हिलाया। हम यहाँ केस सुझाने आए हैं, भाग नहीं सकते। आरव को महसूस हुआ कि विक्रम सही कह रहा था। रात के 3 बजे जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक कमरे के कोने से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी। आरव और विक्रम दोनों ने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी आवाज आ रही थी। विक्रम धीरे से फुसफुसाया, यहाँ कोई और भी है। कमरे में रोने की आवाज गूंज रही थी। वह धीमी और दर्द भरी थी, जैसे कोई बहुत पीड़ा में हो। आरव ने धीरे से टॉर्च उठाए और आवाज की दिशा में रोशनी फेंकी। कमरा खाली था, लेकिन कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा हल्का सा हिल रहा था। क्या आवाज वहीं से आ रही है? विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अलमारी के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। कमरे में घना सन्नाटा छा गया। आरव ने झटके से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ धूल भरी खाली जगह थी, लेकिन नीचे फर्श पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे कोई अंदर घुसा हो या बाहर आया हो। यहाँ कुछ अजीब चल रहा है, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। हमें होटल छोड़ देना चाहिए। तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने धीरे से एक कागज का टुकड़ा सरकाया। विक्रम घबरा गया। यह क्या है? आरव ने झुककर वह कागज उठाया। उस पर खून से एक ही शब्द लिखा था, नीचे आओ। विक्रम के गले से एक सूखी चीख निकली। किसी ने हमें नीचे बुलाया है। होटल के तहखाने में। आरव ने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रखा और गहरी सांस ली। हमें पता लगाना होगा कि यह सब कौन कर रहा है। तुम पागल हो गए हो, विक्रम चिल्लाया। हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन आरव ने दरवाजा खोला और अंधेरे गलियारे में कदम बढ़ा दिया। उसने तय कर लिया था, अब उसे इस रहस्य से पर्दा उठाना ही था। आरव और विक्रम ने धीमे कदमों से होटल के अंधेरे गलियारे में कदम रखा। हर तरफ गहरी खामोशी थी, जैसे होटल खुद सांस रोककर उन्हें देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और हल्की हल्की सीलन की गंध हवा में घुली थी। सीढ़ियों का आखिरी हिस्सा धूल से ढका था, मानो सालों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक भारी लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? विक्रम की आवाज कांप रही थी। आरव ने बिना जवाब दिए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। शायद अंदर से बंद है, आरव ने कहा। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से ठक 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 की धीमी आवाज आई। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई अंदर है, आरव ने और जोर से धक्का दिया। तभी दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और उनके ठीक पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। दोनों ने झटके से पलटकर देखा। गलियारे के अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई। विक्रम अब पीछे हटने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आरव ने दरवाजे के हैंडल को जोर से झटका। दरवाजा अचानक कड़कड़ की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा कमरे से बाहर निकल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी। उस पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसकी जिल्द काले चमड़े की थी और उस पर किसी का नाम लिखा था, एडवर्ड ब्लैकवुड। लेकिन आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। ग्रेटर दैन 11 दिसंबर 1920। मैंने ये होटल सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए बनाया था। पहाड़ों की शांति मुझे हमेशा से पसंद थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आरव ने पन्ना पलटा। अगले कुछ पन्नों में होटल के निर्माण और शुरुआती दिनों की बातें लिखी थी। लेकिन फिर अचानक डायरी की लिखावट बदल गई, जैसे कोई घबराहट में लिख रहा हो। ग्रेटर दैन 14 जनवरी 1921। रात के समय मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी के फुसफुसाने की। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। ग्रेटर दैन 19 जनवरी 1921। होटल में कुछ गलत है। मैंने अपने नौकर विलियम को तहखाने में भेजा था, लेकिन वह वापस नहीं आया। जब मैंने खुद तहखाने में जाकर देखा तो वहाँ केवल खून के धब्बे थे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, हमें अब रुक जाना चाहिए। लेकिन आरव ने एक और पन्ना पलटा। ग्रेटर दैन 25 जनवरी 1921। मुझे लगता है कि होटल को कुछ पकड़ चुका है। मैंने कई बार आधी रात को अपने कमरे के बाहर किसी की परछाई देखी है।
लेकिन जब मैं दरवाजा खोलता हूँ वहाँ कोई नहीं होता, और अब हर रात मुझे कोई मेरे नाम से पुकारता है। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ अजीब मिला, खून के धब्बे, और आखिरी लिखे गए शब्द थे, अगर यह पढ़ रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ, देर होने से पहले। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कमरा घने अंधेरे में डूब गया, और फिर पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। शायद अंदर से बंद है, आरव ने कहा। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से थक 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 की धीमी आवाज आई। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई अंदर है, आरव ने और जोर से धक्का दिया। तभी दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और उनके ठीक पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। दोनों ने झटके से पलटकर देखा। गलियारे के अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी वह गायब हो गई। विक्रम अब पीछे हटने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन आरव ने दरवाजे के हैंडल को जोर से झटका। दरवाजा अचानक कड़कड़ की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा कमरे से बाहर निकल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी। उस पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसकी जिल्द काले चमड़े की थी और उस पर किसी का नाम लिखा था, एडवर्ड ब्लैकवुड। लेकिन आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। ग्रेटर दैन 11 दिसंबर 1920। मैंने ये होटल सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए बनाया था। पहाड़ों की शांति मुझे हमेशा से पसंद थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आरव ने पन्ना पलटा। अगले कुछ पन्नों में होटल के निर्माण और शुरुआती दिनों की बातें लिखी थी, लेकिन फिर अचानक डायरी की लिखावट बदल गई, जैसे कोई घबराहट में लिख रहा हो। ग्रेटर दैन 14 जनवरी 1921। रात के समय मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं, कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी के फुसफुसाने की। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। ग्रेटर दैन 19 जनवरी 1921। होटल में कुछ गलत है। मैंने अपने नौकर विलियम को तहखाने में भेजा था, लेकिन वह वापस नहीं आया। जब मैंने खुद तहखाने में जाकर देखा तो वहाँ केवल खून के धब्बे थे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, हमें अब रुक जाना चाहिए। लेकिन आरव ने एक और पन्ना पलटा। ग्रेटर दैन 25 जनवरी 1921। मुझे लगता है कि होटल को कुछ पकड़ चुका है। मैंने कई बार आधी रात को अपने कमरे के बाहर किसी की परछाई देखी है, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलता हूँ वहाँ कोई नहीं होता, और अब हर रात मुझे कोई मेरे नाम से पुकारता है। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ अजीब मिला, खून के धब्बे, और आखिरी लिखे गए शब्द थे, अगर यह पढ़ रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ, देर होने से पहले। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कमरा घने अंधेरे में डूब गया, और फिर पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। अंधेरा गहरा था, कमरे में घुटन भरी ठंडक थी और हवा में अजीब सी नमी घुली थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। विक्रम ने घबराई हुई आवाज में कहा, दरवाजा बंद हो चुका है, अब हम यहाँ फंस गए हैं। तभी कमरे के कोने से खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से दीवार को खरोंच रहा हो। कौन है वहाँ? आरव ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तुम बच नहीं सकते। विक्रम दीवार के पास पीछे हट गया। हमें यहाँ से निकलना होगा, आरव। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और दीवारों पर हाथ फेरा। तभी उसकी उंगलियां एक नुकीले लोहे से टकराईं, एक गुप्त दरवाजा। विक्रम, इधर देखो। आरव ने जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। वह चरमराते हुए खुला और उनके सामने एक गहरी संकरी सीढ़ियां दिखी, जो और नीचे जाती थी। अब क्या करें? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने टॉर्च नीचे की ओर डाली। नीचे घना अंधेरा था, लेकिन फिर भी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई सिसक रहा हो। हमें जाना होगा, आरव ने धीमे से कहा। क्या? विक्रम चौंक गया। तुम पागल हो गए हो? लेकिन आरव ने पहले कदम बढ़ा दिया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, सामने एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा था। ताबूत के पास एक खून से सना खत पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। उस पर केवल 4 शब्द लिखे थे, यहाँ से जिंदा मत जाओ। तभी ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुलने लगा और अंदर कोई जिंदा चीज हिल रही थी। ताबूत का ढक्कन चरमराते हुए धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी,
जैसे कोई जिंदा चीज अंदर हिल रही हो। आरव और विक्रम घबराकर पीछे हटे। क्या क्या इसमें कोई जिंदा है? विक्रम की आवाज कांप रही थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी ताबूत के अंदर डाली। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन अचानक धड़ाम, ताबूत का ढक्कन अचानक पूरा खुल गया और अंदर से एक कंकाल निकला। लेकिन ये कोई साधारण कंकाल नहीं था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले छेद थे, जिनसे गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। उसके हाथों की हड्डियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, और जैसे ही वह हिला, एक भयानक चीख तहखाने में गूंज उठी। भागो! विक्रम चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे पलटे, तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। तुम यहाँ से बच नहीं सकते, वही फुसफुसाती आवाज फिर से गूंजी। तभी ताबूत के अंदर से एक पुरानी जंजीर निकली और आरव के पैर में लिपट गई। आरव! विक्रम ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जंजीर बेहद मजबूत थी। आरव ने जल्दी से अपनी जेब से एक जेब चाकू निकाला और जंजीर को काटने की कोशिश की। लेकिन तभी कंकाल अचानक हिलने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी काली खाली आंखों से सीधे आरव की ओर देखा। और फिर वह अचानक जोर से चीखा और पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया था। धुएं में एक अजीब सी गंध थी, सीलन और कुछ सड़े हुए मांस जैसे। विक्रम ने खांसते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आरव को कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन रोशनी धुएं में खो जाती। तभी धुएं के बीच से वही भयानक फुसफुसाहट गूंजी, तुम बच नहीं सकते। और फिर किसी ने आरव का हाथ पकड़ लिया। विक्रम! आरव चिल्लाया, लेकिन विक्रम की आवाज कहीं गुम हो गई थी। आरव ने महसूस किया कि जो भी चीज उसका हाथ पकड़ रही थी, वह इंसान नहीं थी। उसकी उंगलियां पतली, ठंडी और हड्डियों जैसी थीं। वह चीज धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। तभी अचानक, आरव, झुको! विक्रम की आवाज आई। आरव तुरंत झुक गया, और उसी वक्त विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड उस परछाई पर दे मारी। क्वा! एक भयानक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। धुएं में हलचल हुई और वह परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आरव और विक्रम ने मौका देखा और तेजी से दरवाजे की ओर भागे। आरव ने दरवाजा जोर से धक्का दिया, वह जाम हो चुका था। इसे तोड़ो! विक्रम ने चिल्लाया। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। धड़ाम! दरवाजा खुला और दोनों बाहर गिर पड़े। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए, उन्होंने देखा कि वे फिर से होटल के उसी गलियारे में थे। और उनके ठीक सामने खड़ी थी एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। आरव और विक्रम के सामने वह सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक भर गई थी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, वह भयानक आवाज में बोली। विक्रम घबराकर पीछे हटा। आरव, ये कौन है? आरव ने जल्दी से टॉर्च उसकी ओर घुमाई, लेकिन रोशनी उस तक पहुंचते ही फ्लिकर करने लगी। हमें यहाँ से भागना होगा, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे पीछे हटे, आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और हवा में उठकर तेजी से उनकी ओर बढ़ी। भागो! दोनों तेजी से होटल के गलियारे में दौड़ पड़े। आत्मा उनके पीछे थी और उसके पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी, वह हवा में तैर रही थी। गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखा। वह दरवाजा खोलो! विक्रम चिल्लाया। आरव ने पूरा जोर लगाया और दरवाजा खोल दिया। वे अंदर कूदे और दरवाजा पीछे से बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही। तभी झूले के पास एक परछाई बननी शुरू हुई। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में वही आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे आरव को घूर रही थीं। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। कमरा अचानक हिलने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और छत से काले धुएं की लहरें उठने लगी। विक्रम ने आरव का हाथ पकड़ा। हमें होटल से बाहर निकलना होगा। लेकिन आत्मा ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था। हवा में भारीपन था, जैसे कुछ अदृश्य ताकत उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हो। आरव, अब क्या करें? विक्रम की आवाज कांप रही थी। आरव ने महसूस किया कि आत्मा की मौजूदगी और भी गहरी हो चुकी थी। उसने जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी बार बार फ्लिकर करने लगी। तभी आत्मा की फुसफुसाहट गूंजी।
तुम बच नहीं सकते, इस होटल में जो भी आया वो जिंदा वापस नहीं गया। आरव को अचानक एडवर्ड ब्लैकवुड की डायरी याद आई। उसने जल्दी से उसे निकाला और पन्ने पलटने लगा। एक पेज पर लिखा था, ग्रेटर देन, अगर कभी आत्मा का सामना हो तो होटल के सबसे पुराने कमरे में जाना, वहां एक गुप्त दरवाजा है जो इस श्राप से मुक्त कर सकता है। हमें होटल के सबसे पुराने कमरे में जाना होगा। आरव चिल्लाया। क्या? विक्रम हैरान था, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वह कौन सा कमरा है? आरव ने एक बार फिर डायरी देखी। ग्रेटर देन कमरा नंबर 108। वह कौन सा कमरा था जहां पहली बार कुछ अजीब हुआ था? आरव ने सोचा। 108, विक्रम चिल्लाया, यही तो हमारा कमरा था। वे दोनों तेजी से बाहर भागे। आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और उनके पीछे दौड़ी। 108 कहाँ है? अंधेरे गलियारे में भागते हुए आखिरकार वे कमरा नंबर 108 के सामने पहुंचे। आरव ने झटके से दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन दीवार के एक कोने में एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। आरव ने ध्यान से देखा, वह गुप्त दरवाजे का संकेत था। यहाँ कुछ है, उसने कहा और दीवार पर हाथ फेरा। दीवार अचानक कड़ाक से खुल गई और अंदर एक सीढ़ी दिखाई दी। चलो जल्दी, विक्रम ने कहा। वे दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए। आत्मा चीखती रही, लेकिन वह दरवाजे के अंदर नहीं आ सकी। नीचे एक पुराना तहखाना था जिसमें एक पत्थर की वेदी रखी थी। उस वेदी पर एक चमकता हुआ ताबीज पड़ा था। शायद यही इस होटल के श्राप को खत्म कर सकता है। आरव ने बिना सोचे समझे ताबीज उठा लिया। तुरंत ही होटल हिलने लगा। दीवारों पर पड़ी दरारें और गहरी हो गईं। आत्मा की चीखें और तेज हो गईं। हमें भागना होगा। आरव और विक्रम ने तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। पीछे से होटल भरभरा कर गिरने लगा। बड़ी मुश्किल से वे बाहर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने होटल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, पूरा होटल जमीन में धंसने लगा। कुछ ही पलों में होटल ब्लैकवुड इन का नामो निशान मिट गया। आरव और विक्रम हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। होटल का श्राप खत्म हो चुका था। वे दोनों बच गए थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो उन्हें जिंदगी भर डराता रहेगा। कहानी समाप्त।